हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। खाना हो चुका था सभी का और मेरी बच्ची को लग रही थी भूख, तो मैंने बच्चे के लिए कुछ चटपट बनाने की सोची। पर चटपट तो जल्दी तो नहीं बनता है, तो मैंने सोचा चलो स्नैक्स ही बना देती हूँ। तो मैंने उसके लिए स्नैक्स बना दिए थे और उसके बाद मुझे भी लगी थी भूख, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बना ही लेती हूँ। चलिए मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए। कुछ घर में कुछ सब्जियाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो उनको सब्जियों को काट लेते हैं। मैंने ले ली थी 2 गाजर और मैं गाजर को छोटे छोटे पीस करके उनको काट लिया था गाजर को। गाजर के बाद मैंने प्याज ले ली थी और प्याज के सारे छिकले निकाल लिए थे। उसके बाद प्याज को भी काटना स्टार्ट किया। प्याज को गाजर की तरह ना काट गए थे, छोटे छोटे पीस ना करके उसको एक छोले टाइप में काट लिया था। और प्याज काटते टाइम मेरे आंसू बहुत आते हैं और मैं प्याज काट रही थी तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर मुझे काटना तो था प्याज को। तो मैंने इतनी कठिनाई से प्याज काट ली और आंखों में देखी, आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। लगभग प्याज कट चुकी थी। उसके बाद मैंने निकाल लिए थे थोड़े से राइस और राइस को अच्छी तरह से बाउल में धो लिया था। उसके बाद मैंने एक बर्तन में पानी रख कर उसमें डाल दी थी लौंग और काली मिर्च। उसके बाद जो धुले हुए थे चावल उनको मैंने पानी में छोड़ दिया था उबलने के लिए। और उसके बाद मैंने उसमें पानी में करछी चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि चावल बर्तन में चिपके ना। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था पकने के लिए। चावल धीरे धीरे पानी गर्म हो चुका था, तो चावल धीरे धीरे उबलने भी लगे थे और लगभग चावल उबल चुके थे। देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से उबल रहे हैं और लगभग पक चुके हैं चावल। उसके बाद मैंने चावलों को एक छलनी में निकालना स्टार्ट किया। सारे चावल छलनी में निकाले, तो उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, क्योंकि चावल चिपके ना और ठंडे होने के बाद चावल चिपक जाते हैं। उसके बाद जो भी मैंने गाजर काटी थी ना, उसको मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के फ्राई करना स्टार्ट किया और थोड़ा टाइम लग रहा था गाजरों को फ्राई होने में। उसके बाद मैंने गाजर फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने गाजरों को एक प्लेट में निकालना स्टार्ट किया और सारी गाजर मैंने प्लेट में निकाल ली थी। उसके बाद जो भी प्याज मैंने काटे थे उसको प्याज को भी मैंने उसमें फ्राई करना स्टार्ट किया और प्याज भी फ्राई हो चुकी है। देखिए कितनी एकदम सुनहरी हो गई है और उसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। प्याज को फ्राई करने के बाद मैं प्लेट में निकाल लिया, तो उसके बाद मैंने डाल दिया ऑयल में जीरा और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया था और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने
उसमें डाल दी थी बची हुई जो प्याज बची हुई थी, उसको मैंने उसमें ऑयल में डाल दिया था और वो प्याज भी फ्राई होने लगी थी। और जो मैंने पहले फ्राई की थी प्याज, उसको मैं चावल के ऊपर डालूँगी डेकोरेट करने के लिए। लगभग प्याज फ्राई हो चुकी थी तो मैंने उसमें डाल दिए थे टमाटर जो मैंने काट के रख लिए थे, और टमाटर प्याज को मिक्स कर लिया था। अब मैं उसमें डालूँगी मसाले। तो मसाले मैंने पहले उसमें डाल दिए थे लाल मिर्च के बाद मैंने डाल दिया उसमें हल्दी डालने के बाद स्वाद अनुसार मैंने डाला उसमें नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद और मैंने उसको कर लिया था मिक्स, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थी मटर को भी मिक्स करने के बाद लगभग सब्ज़ी बन चुकी थी। तो मुझे एक बर्तन में निकाल लिया था, फिर मैंने रख दिया था एक बर्तन गैस पर और उसमें लगा दिया था ऑयल। उसके बाद जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी और उसमें डाल दिया था मैंने नीचे पहले मैंने परत बना ली थी सब्ज़ी की, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे चावल। एक परत बना ली थी चावल की भी, मोटी सी परत बना ली थी, और मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया नमक, क्योंकि मुझे शायद नमक कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से नमक डाल दिया। उसके बाद बचे हुए चावल भी डाल दिए, और उसके बाद मैंने डाली बची हुई सब्ज़ी, एक परत बना दी सब्ज़ी की, और जो मैंने पहले प्याज फ्राई की थी ना, और उसको भी मैंने इसके ऊपर डालना स्टार्ट किया। डेकोरेट करने के लिए मैंने फ्राई हुई प्याज डाल दी थी। उसके बाद जो मैंने बची हुई धनिया जो मैंने काट ली थी उसे भी डाल लिया था, और उसके ऊपर मैंने रख दिया एक कपड़ा और उसे बांध दिया था अच्छी तरह से दम लगाने के लिए, क्योंकि मुझे दम तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे ही लगाना स्टार्ट किया, देखिए। और मैंने उसमें रख दिया एक बर्तन, ऊपर से ढक दिया उसको अच्छी तरह से। कुछ देर बाद देखा तो मैंने कढ़ाई चलाना स्टार्ट किया उसमें, और सारी सब्जी जो भी थी नीचे भी सब्जी की परत बनाई थी उसको भी मिक्स कर लिया था। और दम का तो मुझे पता नहीं तो लगा कि नहीं लगा ढंग से, पर चावल अच्छी तरह से पक चुके थे, और देखिए कितना अच्छी तरह से पक चुके हैं और अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए हैं, और बहुत ही एकदम देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और खाने का पता नहीं, अब मैं टेस्ट कराऊंगी। तो मैंने 2 प्लेटों में सर्व कर लिया था चावलों को। मैं ले जा रही थी अपने पापा के लिए, पापा को दे दिया। उसके बाद मैं एक प्लेट लेने आई मम्मी के लिए, मम्मी को भी दे दिया। और सारा काम हो चुका था, और मम्मी पापा ने जो भी मैंने फ्राई करके चावल राइस बनाए थे वो भी मम्मी पापा ने खा लिए थे, और मैंने भी टेस्ट किए थे तो बहुत ही अच्छे, मतलब जितने देखने में अच्छे लग रहे उतने ही खाने में भी टेस्टी थे। और आप भी ट्राई करना इस तरह से फ्राइड राइस बनाना। बर्तन बहुत सारे हो गए थे तो मैंने एक से सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उन पर लगाना स्टार्ट किया साबुन, और एक एक करके सारे बर्तन में उन पर साबुन लगा रही थी। और मैं सारे बर्तनों को साबुन लगा चुकी थी लगभग। इनमें खाने के लिए कुछ भी बनाओ पर बर्तन बहुत हो जाते हैं धोने के लिए, और टाइम भी बहुत लगता है धोने में। किचन में कुछ भी बनाओ पर बर्तन बहुत हो जाते हैं साफ करने के लिए, और टाइम भी बहुत लगता है। सारे बर्तनों में साबुन लगाकर अब एक एक करके मैं सारे बर्तनों को धो रही थी। एक एक करके सारे बर्तन मैंने लगभग धो ही लिए थे।
सारे बर्तन हो गए थे साफ और मैंने सिंक को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया था। देखिए सिंक भी साफ हो चुकी थी। बर्तनों को साफ करने के बाद मेरी बच्ची ने फर्श पे फैला दिए थे राइस और मैं उस राइस को साफ करने के लिए लग गई थी और मैंने झाड़ू से राइस को साफ किया फर्श पर। और देखिए मेरी बच्ची बॉयल लेके और चम्मच लेके बैठी है और बहुत ही शैतानी करती है। देखिए फर्श हो गया था साफ तो मैंने फर्श पर बिछा दी कालीन। रात के बज रहे हैं 9 और मैंने खाना खा लिया था और खाना वगैरह हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि तुम फ्री हो गई हो तो गाजर रखी हैं कल के लिए, गाजर किस दो क्योंकि कल शिवरात्रि है तो सभी व्रत रहेंगे और शिवरात्रि का वो भी बनाना है। तो मैं लग गई थी गाजर किसने के लिए और देखिए मैं एक एक करके सारी गाजरों को किस रही थी और साथ में मैं भजन भी गा रही थी और भजन गाने से सही रहता है। सारी गाजर घिस चुकी थी तो
तो मैंने किसी हुई गाजर को एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया था और उसको मैं रखने चली गई किचन में। और उसके बाद मैं जा रही थी सोने के लिए। मैंने अपनी बच्ची को एक तरफ लिटाया क्योंकि वो ऐसे आड़े तिरछे लेटी थी, और उसके बाद मैंने लाइट को भी ऑफ कर दिया था और मैं भी चली सोने के लिए। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।